हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त हो गए। जैसा कि आप देख रहे हो, इंडिया में डीजल और पेट्रोल का जो क्राइसिस है ना, ये डे बाय डे बहुत ज़्यादा हाई होते जा रहा है। इवन मोदी जी ने भी ये बात बोल दिया कि भाई ज़्यादातर जो अपना काम है वो वर्क फ्रॉम होम करें या फिर डीजल और पेट्रोल का जो यूजेज है वो एक्स्ट्रा ना करें। तो उस कंडीशन में आपके लिए सबसे बेस्ट गाड़ी, वो भी बजट फ्रेंडली गाड़ी की अगर मैं बात करूं तो ऑल्टो की K10 हो सकती है। और K10 में भी पेट्रोल वेरिएंट नहीं, CNG वेरिएंट। और इस गाड़ी का एक शोरूम कीमत इतना है कि हर मिडिल क्लास का आदमी इसको अफोर्ड कर सकता है। लगभग 5,31,000 रुपीज़ के आसपास आपको इस गाड़ी का एक शोरूम कीमत मिल जाता है। और ये गाड़ी CNG में कितना माइलेज दे देती है, CNG टैंक कैसा है इसका, इवन इसमें फीचर्स कौन कौन से हैं, K10 सीरीज में आपको इंजन कौन सा आता है, सेफ्टी क्या कुछ मिल जाता है, सारी चीज़ें आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन इससे पहले ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूं तुलसियान मोटर रांची में। अगर आपको भी मारुति का कोई भी गाड़ी इंक्वायरी करना होगा या फिर कोई भी गाड़ी के रिगार्डिंग आपको कोई इंक्वायरी चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल दिया गया है, आप कॉन्टैक्ट करके जानकारी ले सकते हो। फिलहाल बताते हैं कि ये K10 जो CNG के साथ आती है, इसमें फीचर्स, माइलेज, इंजन और कंफर्ट कैसा है। अगर सबसे पहले इस गाड़ी की डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन वाइज देखोगे, इस गाड़ी का जो ओवरऑल लेंथ है ये आपको 3530 mm के आसपास आपको इसकी ओवरऑल लेंथ देखने को मिल जाती है। वहीं इसके विड्थ सेक्शन की बात करें तो भाई ये ना एस्प्रेसो से भी आपको इसकी विड्थ जो है वो कम मिलेगी। लगभग 1490 mm के आसपास आपको इसकी चौड़ाई देखने को मिलती है। और कहीं ना कहीं ये गाड़ी आपको मारुति अल्टो 800 जो है उसकी याद दिलाती है। बस क्या है कि थोड़ा सा ग्रिल वगैरह जो है ये चेंजेस हैं और रियर सेक्शन से आपको थोड़ा सा ये गाड़ी है उससे बड़ा कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। ओवरऑल इंजन का जो साइज है वो भी आपको ज़्यादा मिल जाता है, पहले वाले जो अल्टो 800 आता था उससे आपको बड़ा मिलता है। लेकिन हम लोग बात करते हैं इसके फ्रंट में हेडलाइट सेक्शन की तरफ, तो हेडलाइट सेक्शन आप देखोगे यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर बेस्ड हैलोजन हेडलैम्प देखने को मिलेंगे। टर्न इंडिकेटर जो है ये आपको बल्ब में ही देखने को मिल जाता है। फ्रंट में आप देखोगे तो सुजुकी का ब्रांडिंग मिल जाता है। और ये जो ग्रिल सेक्शन है फ्रंट में, ये ग्रिल आपको पूरा का पूरा मैट ब्लैक कलर का, कंपनी कुछ इस तरीके से ग्रिल यूज़ करता है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, प्रीमियम लुक प्रोवाइड करती है। बीच में ही आप देखोगे तो इसके इंजन हुड्स के पास इसमें भी आपको साइड पोर्शन से दो क्रीजेस बनाए गए हैं। और इसके मिडिल सेक्शन पे देखोगे तो यहाँ पर आपको एक वॉशर देखने को मिल जाता है, 2 वाइपर्स मिल जाते हैं। और इसका जो पूरा का पूरा ये जो लुक है ना, ये आपको कहीं ना कहीं थोड़ा एरोडायनेमिक्स टाइप के लुक्स आपको देखने को मिलेंगे। आते हम लोग इसके टायर सेक्शन की तरफ, तो टायर सेक्शन आप देखोगे लगभग 145/80 R13 इंचेस के साथ आपको यहाँ पे इसके टायर सेक्शन देखने को मिल जाते हैं। आप देखोगे स्टील व्हील के साथ आते हैं। व्हील कवर आपको सुजुकी का कंपनी फिटेड आपको मिल जाएगा जो कि काफ़ी शानदार लुक प्रोवाइड करती है। सस्पेंशन की बात करूँ तो मैकफर्सन स्टर टाइप के आपको यहाँ पे इसके सस्पेंशन मिल जाते हैं। रियर सेक्शन में अगर आप देखोगे तो सेम वही चीज़ आपको टायर प्रोफाइल 13 इंचेस के टायर मिलेंगे। और सस्पेंशन की बात करूँ तो रियर ट्विस्ट बीम टाइप के सस्पेंशन मिल जाते हैं। ओवरवीएम सेक्शन को एकदम नॉर्मल रखा है, ब्लैक एंड सेक्शन में आपको मैट ब्लैक कलर में आपको ओवरवीएम सेक्शन को रखा है कंपनी ने। ऊपर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर ये सेक्शन में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक एंटीना देखने को मिल जाता है। और साइड में अगर आपको मैं दिखाऊं तो इसका जो डोर हैंडल सेक्शन है ये आपको कंप्लीटली बॉडी कलर में देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ इस गाड़ी के इंजन की अगर मैं बात करूं तो K10 सीरीज़ में अगर आप आते हो तो इसका जो इंजन है वो आपको पहले वाले जो मारुति अल्टो 800 इंजन था उससे आपको थोड़ा सा बड़ा मिल जाता है। K10 सीरीज़ का इंजन मिलता है, लगभग 998 सीसी का इंजन मिलेगा जो कि 52.92 bhp का पावर प्रोड्यूस करती है और लगभग 82.1 न्यूटन मीटर के आसपास ये टॉर्क जनरेट करती है। मतलब पावर में अगर बात करूँ और टॉर्क में बात करूँ तो एस्प्रेसो से थोड़ा ही सा कम आपको यहाँ पे इसका पावर एंड टॉर्क देखने को मिल जाता है। अगर आप एस्प्रेसो में देखते हो तो लगभग 89 Nm का टॉर्क मिलता है और इस गाड़ी में आपको लगभग 82 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है। हालांकि बात यह है कि 3 सिलेंडर इंजन के साथ आती है तो आपको जो माइलेज है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा देने वाली है। और सबसे अच्छी चीज़ कि पेट्रोल में नहीं CNG में मिलता है। और इसका जो CNG टैंक का कैपेसिटी है लगभग 55 लीटर के आसपास CNG टैंक का कैपेसिटी है। अगर केजी में बात करूं तो लगभग 8 से 10 kg के आसपास आपको CNG टैंक देखने को मिलेगा। ओवरऑल अगर माइलेज की बात करूं तो ये ऑल्टो K10 हमेशा से माइलेज का मास्टर कहा जाने वाला गाड़ी आपको लगभग 31 to 32 किलोमीटर पर केजी के आसपास ये आपको ओवरऑल माइलेज देने वाली है।
इसके साथ साथ आते हैं हम लोग इसके इंटीरियर सेक्शन में। इंटीरियर सेक्शन में आपको दिखाते हैं, लेकिन उससे जरूरी की चीज़ कि भाई ये K10 सीरीज़ का की सेक्शन कैसा है। तो भाई एस्प्रेसो से आपको थोड़ा सा इसका जो ये की सेक्शन है ये नॉर्मल मिलेगा। पहले वाले जो ऑल्टो की आती थी वही आपको नॉर्मली मैनुअल की मिल जाता है। इसमें कोई भी बटन्स वगैरह आपको इसकी की पे इंसर्टेड नहीं मिलते हैं। हाँ, तो हम लोग इसके सबसे पहले इंटीरियर सेक्शन में, तो ये आप देखोगे इसका जो डोर गेट सेक्शन है फ्रंट का, वो कुछ इस तरीके से आता है। हार्ड टच प्लास्टिक बॉडी में मिलेगा। यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर्स वगैरह मिल जाते हैं। सीट देखोगे तो सीट आपको थोड़ा सा बेस्ट मिल जाता है। हाँ, बट ये जो है SRS का कंपनी जो है यहाँ पे एयर बैग वगैरह आपको यहाँ पर दे देती है। इसके साथ इसके इंटीरियर सेक्शन में आते हैं और चाबी को लगाते हैं सबसे पहले। तो ये गाड़ी में K10 सीरीज़ में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको कोई भी उस तरीके का जो इंफोटेनमेंट सेक्शन के पास होता था, या फिर आपको मैं एस्प्रेसो का वीडियो दिखाया, एस्प्रेसो में 7 इंचेस का इंफोटेनमेंट आता था, उसमें नहीं मिलता है। बट ये चीज़ जो है ये आपको यहाँ पर आप देखोगे तो ऑटोमेटिक, साथ साथ अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये सेक्शन जो है ये आपको डिजिटल में यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिसमें स्पीडोमीटर शो करता है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखोगे तो फ्यूल के ऑप्शन शो करते हैं। पेट्रोल CNG आपको यहाँ पर शो करेगा। पेट्रोल मोड में लगाना चाहते हो तो पेट्रोल मोड में लगा सकते हो। CNG लगाना चाहते हो तो आप यहाँ पर CNG वगैरह सब कुछ लगा सकते हो। यानी ये जो गाड़ी है ये बाईफ्यूल गाड़ी है, पेट्रोल प्लस CNG के साथ आती है। इंफोटेनमेंट सेक्शन आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको इंफोटेनमेंट तो नहीं कह सकते, बट छोटा सा मिल जाता है। वो आप देखोगे मिरर को यहीं से आप अप डाउन कर सकते हो। सेम वही चीज़ है जो आपको एस्प्रेसो में देखने को मिलता है। ग्लोब बॉक्स की स्पेस की बात करूँ तो ग्लोब बॉक्स का जो स्पेस है ये भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। एसी वेंट्स एक यहाँ पे, दो यहाँ पे और एक आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इस साइड में आपको हेडलाइट के ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पर आपको वाइपर के ऑप्शन मिल जाते हैं। 5 स्पीड टॉप गियर बॉक्स के साथ आती है। हेड ब्रेक के ऑप्शन मिलेंगे, 2 कप होल्डर्स मिल जाता है। यहाँ पर आपको चार्जिंग सॉकेट्स वगैरह मिल जाते हैं। और ये चीज़ अभी भी पुराना वाला फील देता है, मतलब कहीं ना कहीं ये जो सारी चीज़ें हैं ना ये आपको पुरानी गाड़ियों की तरह जो फील देती है, लिटरली बहुत अच्छा लगता है देखने में। IRVM सेक्शन एकदम नॉर्मल सा मिल जाएगा। और इसके रियर सेक्शन में अगर आपको मैं इसका स्पेस दिखाऊँ तो स्पेस भी आपको इसके रियर सेक्शन में काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है। एक बार मैं आपको चेकआउट कराता हूँ इसके रियर सेक्शन में। तो ये आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। रियर सेक्शन में आप इसके मिरर को आप इस तरीके से यहाँ से अप डाउन कर सकते हो और गाड़ी के अंदर बैठते हैं। गाड़ी के अंदर बैठने के बाद ये सेक्शन आप चेकआउट करोगे, लेग रूम सेक्शन। तो लेग रूम स्पेशियस है। रियर में आपको कोई भी AC वगैरह इसमें K10 में नहीं मिलता है। बट एक चीज़ है, इसका जो हेडरूम है, क्योंकि यहाँ से आप देखोगे इसको थोड़ा सा कंपनी ने उठा दिया है ताकि जो कोई भी लंबा इंसान बैठे इस गाड़ी पे तो उसका जो हेडरूम सेक्शन है उससे उसको कोई भी परेशानी ना हो। तो ये सारी चीज़ें जो है इस गाड़ी में आपको काफ़ी अच्छी खासी मिल जाती है। हालांकि ये बात है कि इसका जो बूट स्पेस है ये थोड़ा कम हो जाता है, बिकॉज यहाँ पर आप देखोगे K10 सीरीज़ में आपको इसके बूट स्पेस के पास ना आपको CNG का सिलेंडर रखा गया है। ओवरऑल अगर आपको मैं बताऊं इस गाड़ी के बारे में तो कहीं ना कहीं CNG ऑप्शन के साथ आती है, पेट्रोल प्लस CNG। तो अगर आपको माइलेज चाहिए तो आप CNG मोड में लगा सकते हो, और अगर आपको थोड़ा सा पावर लेकर चलाना हो, गाड़ी को फील करना हो, तो आप इसके पेट्रोल वेरिएंट में भी चला सकते हो। फिलहाल इस गाड़ी की जो एक्स शोरूम कीमत है वो 5,31,000 रुपये के आसपास आपको इस गाड़ी की एक्स शोरूम कीमत मिलेगी। और ऑन रोड कीमत की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 6,08,000 रुपये के आसपास आपको ये K10 सीरीज़ की गाड़ी की आपको यहाँ पर ऑन रोड कीमत देखने को मिल जाती है। आपको कैसी लगी ये वीडियो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार हो गए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।